हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो है अपना, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एसिम्पटोट। तो इस वाले में जो हम लोग एसिम्पटोट पढ़ने वाले हैं, तो इस वाले चैप्टर में आपका जो है एसिम्पटोट आएगा, आपका कर्व ट्रेसिंग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद वन बाय वन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसी के अंदर आएगा। और जो हम लोग इसके अंदर बात करेंगे, आपने यूलर्स का पढ़ा होगा, यूलर्स का जो थ्योरम होता है होमोजेनियस इक्वेशन के लिए, वो वन बाय वन सारी बात करेंगे। तो इसके अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, लिख लो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला तो हम लोग एसिम्पटोट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एसिम्पटोट पढ़ेंगे। ठीक है, एसिम्पटोट्स पढ़ेंगे कि एसिम्पटोट क्या होता है, एसिम्पटोट कितने टाइप का होता है, ये सारा बात करने के बाद उसके बाद हम लोग इसमें कर्व ट्रेसिंग भी देखेंगे। आ रहा है समझ में? तो थोड़ा सा कर्व के बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, तो ये सारा वन बाय वन हम लोग सारा बात करेंगे। बात आ रहा है समझ में? तो और मैं क्या बताया आपको, यूलर्स के बारे में बात कर, आपका यूलर्स का होमोजेनियस इक्वेशन जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो एसिम्पटोट का टाइप होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। बात आ रही समझ में? बात आ रही समझ में? तो चलो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, अभी एक टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं, वो है अपना एसिम्पटोट। ठीक है, तो एसिम्पटोट टॉपिक डालो, हेडिंग डालो एसिम्पटोट, टॉपिक डालो एसिम्पटोट। अच्छा एक सेकंड, टॉपिक डालो एसिम्पटोट। आपका जो अभी टॉपिक है एसिम्पटोट है, तो एसिम्पटोट बताओ किसको कहते हैं? तो एसिम्पटोट क्या है, इसको मैं सिंपल भाषा में यदि बताऊं ना, तो एसिम्पटोट का मतलब एक स्ट्रेट लाइन होता है। एसिम्पटोट का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन। अब इसी में कंडीशन थोड़ा थोड़ा जोड़ते जाओ। एसिम्पटोट का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है, वो ऐसा स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को इन्फिनिटी पे टच करे, टच नहीं करे, ऐसा प्रतीत हो, ऐसा आपको टेंस, वो कहां पे ऐसा आपको लगे कि ये इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा किसी कर्व को। बात आ रही समझ में? कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को कहां पे टच करने का कोशिश करे, आपको ऐसा लगे कि ये कहां पे टच करेगा, कि ये इन्फिनिटी पे जाके उस कर्व को टच करेगा। टच करने का मतलब कैसा होगा, वो उसका कैसा होगा, टेंजेंट बनने का कोशिश करेगा। बात आ रही समझ? टच करने का मतलब टेंजेंट ही होना है ना। और उसके बाद जो वो एसिम्पटोट का डिस्टेंस है ना, ऑरिजिन से फिनाइट होना चाहिए। क्या क्या कंडीशन बताया मैंने? पहला तो मैंने बताया कि एसिम्पटोट एक स्ट्रेट लाइन होता है। बात आ रही समझ में? एसिम्पटोट एक स्ट्रेट लाइन होता है। सिंपल भाषा में बोलो तो एसिम्पटोट मतलब कि स्ट्रेट लाइन होता है। दूसरी बात यदि हम लोग बताएं, तो वो कर्व को कहां पे टच करने का कोशिश करेगा, इन्फिनिटी पे। कि आप कोई कर्व को, कोई स्ट्रेट लाइन टच करेगा, जैसे मान लो ये कोई कर्व है, अभी अच्छे से बनाऊंगा मैं, अच्छे से बनाऊंगा। इसको मान लो कोई स्ट्रेट लाइन टच कर रहा है, स्ट्रेट लाइन टच कर रहा है। तो एक बात बताओ, टच करने पे तुम क्या बोलते हो कि ये इसका कैसा है, टेंजेंट है, यही बोलते हो ना। तो ये लाइन कैसा बन जाएगा, इसके लिए एक टेंजेंट बन जाएगा। लेकिन कहां पे ये टच करेगा, इन्फिनिटी पे टच करेगा। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन है ना तुम्हारा, ये जो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है जिसको तुम एसिम्पटोट बोल रहे हो, ये तुम्हारा एक्सिस से, मतलब ऑरिजिन से फिनाइट डिस्टेंस पे होना चाहिए। मतलब उसका जो दूरी होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए ऑरिजिन से इस लाइन का, फिनाइट होना चाहिए। ये मत बोल देना कि ये इन्फिनिटी पे जाके एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, वो जाके इन्फिनिटी पे जाके कर्व को टच कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। बात आ रही समझ में? बात आ रही समझ में? तो चलो इसका डेफिनेशन लिख लो, एसिम्पटोट का, कि एक स्ट्रेट लाइन जो कैसा हो, उसका डिस्टेंस होना चाहिए, फिनाइट डिस्टेंस होना चाहिए, कहां से, ऑरिजिन से होना चाहिए, विच इज टेंजेंट टू ए कर्व, टेंस टू डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंस टू इन्फिनिटी, इज कॉल्ड एसिम्पटोट ऑफ द कर्व। बात है समझ में? तो सिंपल सा बात है एसिम्पटोट मतलब स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को ऐसा लगे, टेंस करे कि वो इन्फिनिटी पे जाके टच कर रहा है। बात है समझ में? इन्फिनिटी पे जाके टच करे तो वो कैसा होगा, उसके लिए एक टेंजेंट की तरह काम करेगा। बात है समझ में? बात आ गया समझ में? चलो ये डेफिनेशन लिख लो और उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। डेफिनेशन लिख लो, फिर हम लोग इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि एसिम्पटोट कितने टाइप्स का होता है, इस पे हम लोग क्वेश्चन किस तरीके से बनाएंगे। तो मैं आपको यहां से प्रॉमिस करता हूं कि आपका क्वेश्चन जो है ना, 1 सेकंड में बना लोगे। बनाने में तो टाइम लगेगा, मतलब आपको अप्रोच पता चल जाएगा कि कैसे बनाना है। आपका क्वेश्चन कोई भी फंसेगा नहीं एसिम्पटोट में, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, चलो ये डेफिनेशन लिख लो। हो गया डेफिनेशन लिखा हुआ। तो थोड़ा सा एसिम्पटोट को देखो, यहां से विजुअलाइज कराता हूं मैं, कर्व से थोड़ा सा विजुअलाइज करो। देखो मैं क्या कर रहा हूं,
ये फिगर बना लेना तुम लोग भी, ये फिगर बना लेना। देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये मान लो ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। बात है समझ में? तो मैं क्या कह रहा हूं, एक ऐसा कर्व होगा। सबसे पहले तुम एक काम करो, एक कर्व बना लो, ठीक है? तो चलो मैं एक कर्व बना लेता हूं। कोई हाफ कर्व है ही नहीं। चलो देखो यहां से कोई एक कर्व बना लिया मैंने। लो ये कर्व है, ये कर्व है, कर्व जैसा दिख रहा है ना। अब इस कर्व को कोई लाइन जो है ना, चलो स्ट्रेट लाइन मैं दिखा रहा, जो एसिम्पटोट है ना, एसिम्पटोट को मैं दिखा रहा हूं आपको डॉटेड लाइन से। एसिम्पटोट को कैसे दिखा रहा हूं मैं? डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, ठीक है? सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बना लेता हूं मैं, ठीक है? देखो तो मान लो ये आपका एसिम्पटोट है, फिर उसके बाद कर्व को देखते हैं, कर्व को उस हिसाब से हम लोग डिजाइन कर देंगे, ठीक? अब इस पे एक कर्व बना लो, ठीक है? तो ये रहा कर्व आपका। ये क्या है आपका? ये आपका कर्व है, ठीक है? अब देखो ये आपका ओरिजिन होगा, ये आपका ओरिजिन होगा। तो ओरिजिन से इस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस देखो, ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन से ये डिस्टेंस देखो, ये आपका कैसा फिनाइट होगा। इस डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं? ये आपका डिस्टेंस आपका फिनाइट होना चाहिए। बात आ रही समझ में? ये आपका फिनाइट होना चाहिए। दूसरी बात, यदि मैं अब आपको बोलूं कि ये ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है, इसको क्या कहेंगे? ये आपका एसिम्पटोट है। क्यों एसिम्पटोट है? ये आपको इस कर्व को कहां पे टच कर रहा है? ये ऐसा बोल रहा है कि ये इन्फिनिटी पे जाके इस कर्व को टच करा, मतलब ये ऐसा एक टेंजेंट है। ये कर्व का क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। लेकिन ये टेंजेंट कैसा है? ये जाके जो टच करेगा ना, ये आपको इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और भी मैं फिगर बना देता हूं, और भी फिगर बना देता हूं समझने के लिए। चलो देखो, बाद में मैं इसके टाइप्स लिखा दूंगा। एक और फिगर बनाओ, एक और फिगर बना लो। चलो चलो एक और फिगर बना लो। ये रहा आपका, मैं क्या बोल रहा हूं, ये दोनों ही आपका भी देखो एसिम्पटोट बना देता हूं मैं। जो आपका एक्सिस है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, इसको मैं बना दे रहा हूं आपका एसिम्पटोट। देखो कैसे, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। इसको बोल दो फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1, ठीक है? इसको बोलो फिगर नंबर 2। लिखते चलो बस साथ में, फिगर नंबर 2। अभी देखो कैसे मैं बता रहा हूं एसिम्पटोट। इसको मैं क्या ले रहा हूं, यहां पे कर्व ले रहा हूं, कुछ यहां पे कुछ कर्व ले रहा हूं। देखो एक कर्व मैं ऐसा बना रहा हूं, लग रहा नहीं है इन्फिनिटी पे आके टच कर रहा है? उसी तरीके से एक कर्व और लो, ठीक है? इधर से भी कर्व ले लो, ठीक? ये बना लो। तो अभी बताओ, ये आपका एक्स एक्सिस भी देखो यार, ऐसा लग रहा नहीं है जाके इन्फिनिटी पे टच करेगा? ये एक्स एक्सिस देखो इन्फिनिटी पे जाके इस कर्व को टच करेगा। ये आपका कर्व हो गया, ये जो आपका कर्व है, और यहाँ पे इस एक्सिस को जो बोलोगे तो ये आपका बन जाएगा एसिम्पटोट। और ये भी आपका कैसा बन जाएगा? एसिम्पटोट बन जाएगा। बात आया समझ में? और ये आपका क्या है? ये आपका कर्व है। देखो तो इस कर्व को ये जो आपका लाइन है, ये जो आपका एक्स एक्सिस भी एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ही होता है, वाई एक्सिस भी कैसा होता है कि स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो ये कहां पे टच कर रहा है? ये आपको इन्फिनिटी पे जाके इसको, इस कर्व को जाके टच करेगा। क्या बन जाएगा? उसका टेंजेंट बनने का कोशिश करेगा। बता रहे समझ में? टच कंप्लीटली टच नहीं करेगा, ऐसा टेंस करेगा कि वो कैसा बन रहा है, उसको टच करने का कोशिश कर रहा है। बात है समझ में? तो ये आपका क्या हो गया? एसिम्पटोट। यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की यदि बात करें, कैसे बिहेव करेगा? यहाँ पे एसिम्पटोट की तरह बिहेव करेगा। चलो एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, एक दो फिगर और बना देता हूं। तीसरा फिगर एक और बना लो। चलो फिगर नंबर 3 देख लो। यहां से फिगर नंबर 3 कैसा बनाऊं बता दो। चलो यहां से देखो, फिगर नंबर 3 देखो। अभी यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक आपको,
बात है समझ में? बात आ रही समझ? ये एक ऐसा कर्व बन गया, एक ऐसा कर्व बना लो, ठीक है, ठीक है। तो ये दो कर्व है आपका, ये दो। अब इसमें मैं बना रहा हूं, डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं आपको एसिम्पटोट को, डॉटेड लाइन में मैं आपको दिखा देता हूं एसिम्पटोट को। देखो यहां से ठीक है, उस कर्व को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। देखो ऐसा लग रहा है जाके इन्फिनिटी पे टच, ये ओरिजिन से बाहर चला गया। पहले मैं एसिम्पटोट बना लेता हूं, चलो देखो यहां से। तो ये एक एसिम्पटोट हो गया, ये आपका दूसरा एसिम्पटोट है। अब इसमें क्या करो तुम, कर्व को फिट कर दो, कर्व को फिट कर दो। चलो तो कर्व को फिट कर देते हैं इसमें। ठीक है, ये आपका कर्व हो गया। यहां पे डॉटेड लाइन आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा? एसिम्पटोट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा कर्व हो गया। इस तरीके से कर्व, ये दोनों कर्व हो गया। और यहां पे डॉटेड लाइन किसको डिनोट करेगा? ये जो आपका डॉटेड लाइन है ये आपका एसिम्पटोट को बताएगा। ये वाला डॉटेड लाइन और ये वाला डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन आपका क्या है? यहाँ पे एसिम्पटोट है। देखो इन्फिनिटी जाके इस कर्व को टच करेगा। बात है समझ में? तो ये भी फिगर बना लो, ये आपका फिगर नंबर 3 है, ये फिगर नंबर आपका 3 है। तो मैथ में हम लोग कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान देंगे, डेफिनेशन को कम देखो। डेफिनेशन को हम आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं कि आपका अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए होना चाहिए कि एसिम्पटोट बस एक स्ट्रेट लाइन होता है। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बता दो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बता दो जो हम लोग जनरली लिखते हैं। एसिम्पटोट का आपका बता दो, एसिम्पटोट का यदि आप बता दो क्या होता है इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो m वहां पे क्या होता है आपका? m वहां पे आपका स्लोप होता है, c आपका क्या होता है? c आपका वहां पे इंटरसेप्ट होता है। बात आ गया समझ में? बात आ गया समझ में? चलो तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ एसिम्पटोट। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग जो आपका होगा टाइप्स ऑफ एसिम्पटोट। लिखो यहां से टाइप्स ऑफ एसिम्पटोट्स, टाइप्स ऑफ एसिम्पटोट्स। तो बताओ कितने टाइप का होता है? तो एक बात बताओ, आपको डेफिनेशन खुद ही पता चल जाएगा, डेफिनेशन आपको खुद ही पता चल जाएगा। आपको डेफिनेशन रटने का, डेफिनेशन बोल रहा हूं, ये टाइप्स आपको रटने का जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, जो भी आप वहां पे लाइन देख रहे थे, जो आप लाइन देख रहे थे, या तो डॉटेड में बना रहा था या आपको एक्सिस पे भी बनाया था, जो भी मैंने आपको स्ट्रेट एसिम्पटोट बताया, एसिम्पटोट मैंने क्या बताया? स्ट्रेट लाइन होगा। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन या तो आपका एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, जो भी उसको एक्सिस बोल रहे हो, ठीक है, या तो इसके पैरेलल होगा, या ऐसा कैसा होगा? कुछ एंगल पे होगा। एंगल मतलब कैसा होगा? ऑब्लिक होगा। किसी एंगल पे होने का मतलब उसको क्या कहते हैं? कि ऑब्लिक है। तो इस एक्सिस के, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के, या तो वो आपका एसिम्पटोट पैरेलल होगा या कुछ एंगल पे होगा। दो ही कंडीशन है, दो ही कंडीशन है ना। ऐसा होगा कि ये यदि आपका एक्स, बनाना मत, ये भी बनाना मत, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। तो मान लेते हैं कि आपके पास एक एसिम्पटोट है, एक एसिम्पटोट आपका ऐसा बन गया, एक एसिम्पटोट, ये पहला एसिम्पटोट है। तो ये देखो वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट बोल सकते हैं। एक दूसरा ले लो एसिम्पटोट, एक मैं एसिम्पटोट बोल रहा हूं कि ये है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये एसिम्पटोट यदि आपका दूसरा है, ये कैसा बन गया? ये आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकता है। मैं कहने का मतलब ये बोल रहा कि एक्सिस के पैरेलल हो सकता है। पहला क्या हो गया? पैरेलल टू एक्सिस। दूसरा क्या हो सकता है कि ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो दूसरा कैसा, जो मैंने आपका पहला फिगर बनाया था, पहला फिगर में देखो क्या था? कुछ एंगल पे था। ये मान लो, ये इसको यदि आप एसिम्पटोट बोल रहे हो, तो ये देखो कुछ एंगल पे बना रहे, इसी को कहते हैं ऑब्लिक एसिम्पटोट। जब वो किसी आपका एक्सिस जो है एक्स एक्सिस से किसी एंगल पे बना रहा है, इधर से देख लो, इधर से हम लोग पॉजिटिव एंगल में ले रहे हैं, तो यहां से यदि आप बात करो तो इसको, इस एसिम्पटोट को क्या कहोगे? ये तो पैरेलल तो है नहीं,
इसको आप कहोगे ऑब्लिक एसिम्प्टोट। तो कितने टाइप का एसिम्प्टोट हो गया? 2 टाइप का एसिम्प्टोट हो गया। तो लिखो यहां से, ऐसा काम करो, यहां पे ऐसे इस तरीके से बना लो। रुक जाओ 1 सेकंड। ठीक है, इस तरीके से यहां से एक इधर लिख देंगे हम लोग पैरेलल एसिम्प्टोट, इधर लिख ले हम लोग ऑब्लिक एसिम्प्टोट लिख लेंगे। चलो तो यहां से देखो, तो पहला टाइप लिखो, इसमें पहला टाइप लिख लो। ठीक है, लिखो, पहला लिख लो, यहां से पहला डालो, पहला लिखो पैरेलल टू एक्सिस। पहला कैसा होता है आपका? पैरेलल टू एक्सिस। कैसा हो जाए आपका? एक्सिस के पैरेलल हो जाए, पैरेलल टू एक्सिस। दूसरा कैसा होगा आपका? ऑब्लिक एसिम्प्टोट होगा, ऑब्लिक एसिम्प्टोट। तो यहां पे हम लोग 2 टाइप के एसिम्प्टोट के बारे में बात करेंगे, पैरेलल टू एक्सिस और यहां से ऑब्लिक एसिम्प्टोट। और पैरेलल टू एक्सिस में यदि आप बात करोगे तो ये कितने टाइप का होगा आपका? 2 टाइप का होगा, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकता है या आपका वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकता है। इसमें भी लिखो, इसमें लिखो, इसमें भी 2 टाइप का होता है। इसके अंदर यदि बात करो तो ऐसा हो सकता है कि आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकता है, या आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस हो सकता है। इसके अंदर 2 केस आ जाएगा। तो पहला लिखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस के अंदर लिख लो। यदि ऐसा होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस के अंदर आएगा तो इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? यदि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो उसको कैलकुलेट करने का हम लोग अप्रोच अपना क्या होगा? तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में लिख लो, लिखना स्टार्ट करो। इसमें पुट द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 0। पुट द कोएफिशिएंट ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस में लिखो, put the coefficient of highest power of x is equal to 0, highest power of x is equal to 0। तो जो आपका क्वेश्चन होगा ना उसमें पैरेलल वो क्या बोल रहे हैं वहां पे, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट है या नहीं, उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन में देखना कि जो एक्स का सबसे हाईएस्ट पावर वाला होगा, जो आपका हाईएस्ट पावर का एक्स होगा ना, उसका जो कोएफिशिएंट होगा, जो उसका कोएफिशिएंट बन रहा होगा, उसके कोएफिशिएंट को आप क्या कर दो? 0 पुट कर दो, और वहां से जो भी निकल के आपका आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? वही आपका पैरेलल एसिम्प्टोट हो जाएगा। किसके? एक्स एक्सिस के। दूसरा लिख लो, दूसरा इसके अंदर लिखो, यदि पैरेलल टू, यदि ऐसा होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो क्या होगा? आपको सिंपल से बताए, हाईएस्ट पावर ऑफ जो वाई होगा उसके कोएफिशिएंट को क्या करोगे आप? 0 पुट कर दोगे। तो लिखो यहां से पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब आपका एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई बता दो? एग्जांपल बताऊंगा, टेंशन मत लो, एग्जांपल बताऊंगा। एक बार थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाने दो, फिर हम लोग एग्जांपल की बात करेंगे। तो इसमें लिख लो, बोर्ड दिख रहा है ना, देखो यहां से, इसमें लिख लो पुट द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 0। लिख लो इसको, लिख लो इसको। तो आपको बस इतना ही करना है। आपको क्या करना है? लिख लो इसको। मैं क्या बोल रहा हूं, यदि आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालना है तो क्या करो, जो आपका क्वेश्चन जो आपके पास गिवन होगा ना, उस गिवन क्वेश्चन में आप क्या करो, एक्स के हाईएस्ट पावर को
x के हाईएस्ट पावर को के कोफिशिएंट को क्या करो, पुट कर दो 0। उसी तरीके से y एक्सिस के पैरेलल निकालना है तो आप क्या करोगे, y का जो हाईएस्ट पावर होगा उस क्वेश्चन में, गिवन क्वेश्चन में आप उसके कोफिशिएंट को क्या पुट कर दोगे, 0 कर दोगे। तो यहां से आपका आंसर पता चल जाएगा कि कितने आपके पास क्या होंगे, कितने एसिम्पटोट होंगे। एसिम्पटोट किस तरीके का आएगा आपका, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आएगा, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आएगा, ठीक है। और m किसको कहते हैं, m कहते हैं स्लोप को, c आपका इंटरसेप्ट होता है। लिख लो इसको, फिर हम लोग ऑब्लिक के बारे में बात करते हैं। तो ये आपका हो गया पैरेलल। अब बताओ ऑब्लिक एसिम्पटोट किसको कहेंगे, तो ऐसा एसिम्पटोट जो पैरेलल नहीं हो एक्सिस के, उसी को कहेंगे ऑब्लिक एसिम्पटोट। सिंपल, ये यदि पैरेलल है तो ये आपका पैरेलल नहीं होगा। और कोई डिफरेंस है तो इसमें लिख लो, ऑब्लिक एसिम्पटोट में लिखो, दोज एसिम्पटोट व्हिच आर नॉट पैरेलल टू, दोज एसिम्पटोट व्हिच आर नॉट पैरेलल टू, those asymptote which are not parallel to, not, ये टी क्यों लिख दे रहा हूं मैं, पैरेलल टू, those asymptote which are not parallel to coordinate axis is called as ऑब्लिक एसिम्पटोट। डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। ऑब्लिक एसिम्पटोट, बात आ गया समझ में, बात आ गया समझ में। इसको सही कर लेना। तो जो आपका एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा वो उस एसिम्पटोट को क्या कहेंगे, ऑब्लिक एसिम्पटोट। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो इसको अभी यहीं पे रहने तो हम लोग पहले एग्जांपल लेते हैं किसका, पैरेलल एसिम्पटोट का। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, बात आ गया समझ में। बात यार यहाँ से ऑब्लिक का स्पेलिंग सही कर लेना। तो यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ, आपका एसिम्पटोट जो होना चाहिए, आपका जो एसिम्पटोट होना चाहिए कैसा होना चाहिए, ये एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो ऑब्लिक एसिम्पटोट है। बस इतना, इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे, इसको यहीं पे रहने दो, इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे टर्म आने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग एग्जाम्पल लिखने वाले हैं पैरेलल एसिम्पटोट का। तो लिखो यहाँ से, क्वेश्चन एक हम लोग देख लेते हैं पैरेलल एसिम्पटोट का। यदि मैं बता रहा हूं कि इसमें पैरेलल एसिम्पटोट होगा तो मेरी बात मान लो। चलो क्वेश्चन लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, आपके पास एक फंक्शन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सबसे पहला बात आपको पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन का जो आपके पास फंक्शन गिवन है, इसको मैं बोल रहा हूं, इसको मैं बोल दिया कि एफ एक्स कॉमा वाई, ये आपको एफ एक्स वाई का एक फंक्शन दिया हुआ है। कैसा है ये आपका किस टाइप का फंक्शन है बता दो। तो ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो यहां से क्वेश्चन आपको गिवन है, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने एसिम्पटोट बनेंगे। तो बताओ कितने एसिम्पटोट बनेंगे। तो जो आप देखो, यहां से देखो, डिग्री चेक करो, यहाँ पे x का डिग्री कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है y का 2 है। यहाँ पे देखो x का 2 और y का डिग्री, ओवरऑल डिग्री की यदि यहाँ पे बात करो कितना है आपका 4 है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल एसिम्पटोट 4 आने वाले हैं। 4 एसिम्पटोट आ गए आपके पास तो समझ लेना क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आपका क्वेश्चन में यदि एसिम्पटोट की संख्या जो है, नंबर कम आ रहे हैं तो आप समझ लेना कोई ना कोई एसिम्पटोट छूट रहा है। यदि पैरेलल नहीं है, वहां पे पैरेलल आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या किसका सर्च करोगे, आप सर्च करोगे वहां पे फिर ऑब्लिक एसिम्पटोट का। तो सबसे पहला काम क्या है आपको, सबसे पहला काम है आपको पैरेलल चेक करने का। तो चलो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला काम करेंगे, पैरेलल चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लो, यहाँ पे लिख लो, डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन
ऐसा लिख लो, हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस गिवन इक्वेशन इज 4, सो मैक्सिमम एसिम्पटोट विल बी 4। तो यार टोटल एसिम्पटोट कितना होगा आपके पास? टोटल एसिम्पटोट जो आपके पास आने वाला है, टोटल एसिम्पटोट का जो है ना 4 आने वाला है आपके पास, टोटल 4 आने, क्योंकि इस डिग्री कैसा है आपका, यहाँ पे डिग्री आपके पास 4 है। क्यों? डिग्री ऑफ, ऐसा लिखो, मैक्सिमम डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन इज 4। बातें समझ में? तो जितना आप मैक्सिमम डिग्री होगा उतना ही उसके पास एसिम्पटोट होंगे। तो देखो, तो सबसे पहला आपके पास काम करना है, सबसे पहला आप सर्च करोगे पैरेलल एसिम्पटोट, फिर आप सर्च क्या करोगे, फिर आप सर्च करोगे यहाँ पे ऑब्लिक एसिम्पटोट का। सबसे पहले हम लोग सर्च करने वाले पैरेलल एसिम्पटोट। तो पैरेलल एसिम्पटोट में सबसे पहला जो काम होगा आपका, पैरेलल टू एक्स एक्सिस चेक करोगे। सबसे पहला क्या काम करोगे आप? पैरेलल टू एक्स एक्सिस चेक करोगे। पैरेलल टू एक्स एक्सिस देखते हैं कैसा है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस चेक करना है आपको। तो मैंने क्या बताया कि x का हाईएस्ट पावर देखो, इस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर x का जो होगा उसके कोएफिशिएंट को क्या पुट करना है आपको? 0 पुट करना है। तो यहाँ पे देखो, इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन को यहाँ से, इसे इक्वेशन बोल दो 1। तो यहाँ से इक्वेशन 1 से हम लोग क्या देख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो, इस इक्वेशन 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? इस इक्वेशन 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को आप यहाँ पे कॉमन कर लो। यहाँ से एक्स स्क्वायर को यदि आपने कॉमन किया तो ये बचा 1 माइनस, यहाँ से देखो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ से प्लस का आपका बचेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी आपका स्क्वायर, ये भी आपका कैसा इक्वेशन नंबर 1 है, ये भी आपका इक्वेशन नंबर 1 है। मैंने क्या किया, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया। एक्स स्क्वायर जैसे कॉमन करोगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो डेफिनेशन क्या कहता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस का? डेफिनेशन ये कहता है कि x का हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट को क्या पुट करना है आपको? 0। तो x का यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है भाई? x का हाईएस्ट पावर आपका यहाँ पे 2 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है आपका? यहाँ से 2 है। तो उसके कोएफिशिएंट को क्या पुट करोगे आप? 0 पुट करोगे। तो एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, उसका कोएफिशिएंट क्या है आपका? इसका कोएफिशिएंट आपका यहाँ पे, कोएफिशिएंट आपका क्या है? 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको क्या पुट करोगे आप? 0 पुट करोगे। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, we will put highest coefficient of highest power of x is equal to 0. We will put coefficient of highest power of x is equal to 0. We will put coefficient of highest power of f is equal to 0 पुट करेंगे। लिख लो इसको, ठीक है। तो आप इसका यदि कोएफिशिएंट देखोगे यहाँ से तो बताओ क्या है कोएफिशिएंट? इसका कोएफिशिएंट आपका है 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये डेफिनेशन अभी लिख दिया हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा मैं। तो यहाँ से 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका? 0 है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका? यहाँ से 1 हो गया। तो यहाँ से जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? y इक्वल टू हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1। तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो गया। यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया आपका? यहाँ से प्लस माइनस 1 हो गया। यहाँ से कितने एसिम्पटोट आ गया आपके पास? ये आपके यहाँ पे आ गया 2 एसिम्पटोट। यहाँ पे क्या, कितने एसिम्पटोट आ गया आपका? यहाँ पे 2 एसिम्पटोट मिल गए आपके पास, 2 एसिम्पटोट मिल गया। एक आपका है y इक्वल टू 1, एक है आपका y इक्वल टू माइनस का 1। ये दोनों स्ट्रेट लाइन है। y इक्वल टू 1 भी एक आपका स्ट्रेट लाइन होता है, y इक्वल टू माइनस का 1 भी आपका कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ से आपके पास 2 एसिम्पटोट मिल गया। अब देखो दूसरा हम लोग b चेक करते हैं। b में क्या चेक करेंगे हम लोग? पैरेलल टू एक्सिस चेक करेंगे। चलो, तो पैरेलल टू y एक्सिस यदि आपको चेक करना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो y एक्सिस के पैरेलल चेक करना है, चलो करो। तो आपको क्या करना है?
जो y का कोफिशिएंट हाईएस्ट कोफिशिएंट होगा, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होगा उसको क्या पुट करना है आपको, 0 करना है। तो आपके पास देखो ये इक्वेशन है, आपके पास इक्वेशन देखो ये यहाँ पे है, इसमें से आप वाई स्क्वायर कॉमन करोगे। जैसे आप वाई स्क्वायर कॉमन करोगे तो बताओ कैसा हो, जब बन जाएगा ये, यहाँ से जैसे आप वाई स्क्वायर कॉमन करोगे ये 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा और साथ में प्लस का यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा इक्वल टू 0। ये भी आपका कैसा इक्वेशन नंबर 1 है। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस चेक करने के लिए आपको क्या करना है, वाई का जो हाईएस्ट पावर है, वाई का हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है ना। इसके कोफिशिएंट क्या है आपका, इसका कोफिशिएंट आपके पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसको क्या पुट कर देना है आपको, इसको पुट कर देना है 0। इसको जैसे ही 0 पुट कर दोगे तो इसका कोफिशिएंट क्या है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसको क्या पुट कर देना है आपको, 0 पुट कर देना। तो यहाँ से x बराबर आपका क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ से आपका ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा बता दो, x बराबर क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि x बराबर आपका क्या आ गया, यहाँ से प्लस माइनस 1 आ गया। तो देखो ये आपके पास 4 एसिम्पटोट निकल गया। कितना एसिम्पटोट निकलना चाहिए था, 4 एसिम्पटोट ही निकलना चाहिए था, 4 ही एसिम्पटोट निकलना चाहिए था। तो आपके पास देखो 4 एसिम्पटोट निकल गया, y इक्वल टू प्लस माइनस 1 और x इक्वल टू प्लस माइनस 1। 4, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो टोटल हम लोग 4 एसिम्पटोट मिल गए। तो यहाँ पर ऑब्लिक एसिम्पटोट है क्या, तो यहाँ से लिख लो, नोट में लिख लो, देयर इज नो ऑब्लिक एसिम्पटोट, ऑब्लिक एसिम्पटोट। बात है समझिए, यहाँ पे कोई ऑब्लिक एसिम्पटोट नहीं है। आपके पास यहाँ पे 4 एसिम्पटोट मिल गया। तो यहाँ से एसिम्पटोट्स जो आपके पास उसको लिख लो, एसिम्पटोट्स आर, यहाँ से एसिम्पटोट की यदि बात करो बता दो क्या क्या एसिम्पटोट है। एसिम्पटोट्स आर, जो आपके पास 4 एसिम्पटोट निकला ना, उस 4 एसिम्पटोट को यहाँ पे लिख दो। तो 4 एसिम्पटोट में पहला एसिम्पटोट जो है आपके पास, तो पहला एसिम्पटोट जो आपके पास निकला है वो निकला है y इक्वल टू 1। दूसरा आपके पास एसिम्पटोट निकला y इक्वल टू माइनस का 1। देखो ये सब का सब स्ट्रेट लाइन है, ये सब का सब आपका स्ट्रेट लाइन है। तीसरा जो आपके पास निकला है x इक्वल टू 1 निकला है, और चौथा जो आपके पास एसिम्पटोट निकला है x इक्वल टू माइनस का 1 निकला। और यही चारों आपके पास एसिम्पटोट है, यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर। लिख लो इसको, लिख लो इसको, लिख लो इसको। तो इस तरीके से हम लोग पैरेलल एसिम्पटोट चेक करेंगे। तो जब देखो, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या चेक करोगे, क्वेश्चन में सबसे पहले आप चेक करना कि वहां पे पैरेलल एसिम्पटोट है या नहीं। पैरेलल नहीं होगा फिर आप लोग क्या चेक करोगे, आप वहां पे ऑब्लिक एसिम्पटोट चेक करोगे। चलो लिख लो इसको, लिख लो इसको। तो बताओ यहाँ पे इसका यदि हम लोग फिगर बनाना चाहें तो फिगर कैसा बनेगा, पहले यहां तक लिख लो, उसके बाद मैं इसका फिगर बना देता हूं। तो जो मैंने आपको फिगर नंबर लिख लिया, नहीं भी लिखा फिर भी बता, ये जो फिगर नंबर 2 है ना, फिगर नंबर 2 ही बनाने वाला हूं मैं, लेकिन देखो कैसे। ये यहां तक लिख लो, फिर उसके बाद इसका मैं डायग्राम बना देता हूं कि ये डायग्राम किस तरीके से आपको बता रहे। चलो देख लो, यहां से लिख लिए, लिख लिए। अब देखो यहां से एसिम्पटोट का जो मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाऊं, देखो डायग्राम कैसा बनेगा, फिगर देख लो कैसा बनेगा। जरूरत नहीं है आपको फिगर बनाने का, वहां पर कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दे रहा हूं, ठीक है। देखो यहां से ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस। अब मैं जो एसिम्पटोट लेने वाला हूं ना, एसिम्पटोट लेने वाला हूं मैं डॉटेड लाइन से। एसिम्पटोट किससे लेने वाला हूं मैं, डॉटेड लाइन से ले रहा हूं। चलो तो ये आपके पास पहला एसिम्पटोट हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहला एसिम्पटोट ये हो गया, दूसरा एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो आपके पास आया है, क्या आया है आपके पास, y इक्वल टू प्लस माइनस 1। देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखो क्या क्या एसिम्पटोट आया, y इक्वल टू प्लस माइनस 1 आया है ना, और पैरेलल टू एक्सिस क्या क्या आया है आपके पास, x इक्वल टू प्लस माइनस 1। चलो तो यहां से एक
इसके एक्सिस भी पैरेलल बना लेते हैं हम लोग। चलो, तो ये आपके पास वाई एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा। तो ये डॉटेड लाइन आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपको डॉटेड लाइन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एसिम्पटोट को। ठीक है भाई, तो ये एसिम्पटोट का जो इक्वेशन हो जाएगा, हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। ये जो है आपका, इसका इक्वेशन बता दो इसका इक्वेशन। चलो, तो ये आपके पास जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बता दो। तो ये आपका हो जाएगा x इजकल टू 1। देखो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया, x इजकल टू कैसा है? ये 1 है, ये वाई एक्सिस। ये आपका x इजकल टू क्या हो गया? माइनस का 1 हो गया। ये आपका x एक्सिस है, तो x एक्सिस के पैरेलल एक आया था आपको y इजकल टू 1, एक आया था आपको y इजकल टू माइनस का 1। देखो बात आ गया समझ में? बात आ गया समझ में? आप देखो कर्व कैसा होगा इसका। कर्व यदि तुम देखोगे तो कर्व देखो कैसा होगा। तो कर्व मैं बना देता हूं येलो से। देखो, तो ये भी एसिम्पटोट है, ये भी एसिम्पटोट है। बाकी यदि आप कर्व ट्रेसिंग जब देखोगे ना, तो कर्व ट्रेसिंग में आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा जब मैं वहां पे एसिम्पटोट को और कर्व ट्रेसिंग को एक साथ जब मिक्स करके बताऊंगा, क्योंकि आपको कर्व ट्रेसिंग के लिए एसिम्पटोट आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये भी एसिम्पटोट है, ये भी आपका कैसा है? एसिम्पटोट है। एसिम्पटोट को कर्व कहां पे टच करता है? इन्फिनिटी पे टच करता है। इस एसिम्पटोट और इस एसिम्पटोट को कहां पे टच करेगा? वो इन्फिनिटी पे टच करेगा। लो, इन्फिनिटी पे टच करेगा। ये इस तरीके का आपका कर्व बन जाएगा। उसी तरीके से इस दोनों एसिम्पटोट को भी कहां पे टच करेगा? इन्फिनिटी पे टच करेगा। तो ये कैसा बन जाएगा? देख लो, इस तरीके का बन जाएगा। एसिम्पटोट को कर्व कहां पे टच करता है? या ऐसा बोल दो, कर्व को एसिम्पटोट कहां पे टच करता है? इन्फिनिटी पे टच करता है। दोनों बात ही सेम है। तो ये इस तरीके का आपका बन जाएगा। देख रहे हो? देख रहे हो? ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम भी बना लो साथ में। ये डायग्राम बना लो, डायग्राम बना दोगे तो और अच्छा मार्क मिलेगा। तो सबका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो इजी डायग्राम, ये अपने को पता होता है। ये आपको पता होगा कि इस वाले जो का कर्व का डायग्राम इस तरीके से बनता है और ये एसिम्पटोट है। लिख लो, यहाँ पे लिख लो इसको। ये डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉटेड लाइन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एसिम्पटोट को। चलो, बात आए समझे? बात आ गया समझ? अब हम लोग पैरेलल एसिम्पटोट में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आपको समझ में आ गया पैरेलल एसिम्पटोट इस तरीके का होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ऑब्लिक एसिम्पटोट की बात करते हैं। चलो, नेक्स्ट टॉपिक डालो। हम लोग क्वेश्चन जो देखने वाले हैं, इजी क्वेश्चन लूंगा स्टार्टिंग में, आपको जिससे समझ में आ जाए। एक इजी क्वेश्चन लूंगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड को हाई करते जाएंगे। ठीक है, चलो टॉपिक डालो। ऑब्लिक एसिम्पटोट हम लोग देखने वाले हैं। ऑब्लिक एसिम्पटोट। देखो, एक चीज याद रखना, जब भी आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा ना, तो क्वेश्चन में सबसे देखो उस क्वेश्चन का जो इक्वेशन है उसका हाईएस्ट डिग्री क्या है। तो जितना डिग्री होगा उतने एसिम्पटोट होंगे, या वहां पे उतने एसिम्पटोट होंगे। या तो पैरेलल एसिम्पटोट होगा, या ऑब्लिक एसिम्पटोट होगा, या तो कुछ पैरेलल होगा कुछ ऑब्लिक होगा, लेकिन होंगे पूरे के पूरे, चाहे इमेजिनरी आए या आपको रियल आए, लेकिन होगा सारा का सारा। बात है समझ में? होगा सारा का सारा। ठीक है, ऑब्लिक एसिम्पटोट में, ऑब्लिक एसिम्पटोट सबसे पहले इसका थोड़ा सा मैं आपको बेस दे देता हूं, जिससे हम लोग क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगा। चलो, तो ऑब्लिक एसिम्पटोट में देखो, आपके पास फंक्शन दिया हुआ रहेगा f(x, y), आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा। तो उस फंक्शन में जो आपके पास हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म होगा ना, उसको एक साथ लिख लो। तो उसको हम लोग बोलते हैं फाई एन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म होगा ना, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई एन से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो, तो यहाँ पे यदि आप लोग बात करो, तो सबसे पहले आपके पास क्या रिप्रेजेंट करना होगा? सबसे पहला चीज लिखो, यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले फाई एन को। तो फाई एन देखो क्या है? फाई एन का मतलब क्या है? वहां पे जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म होगा ना, हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म होगा ना, उस वाले टर्म को आप एक साथ लिख देना। और उस वाले टर्म में y इक्वल टू क्या पुट करोगे? बताओ, y इक्वल टू m पुट करोगे, और x इक्वल टू क्या पुट करोगे? x इक्वल टू आप पुट करोगे वहां पे 1। चलो, तो इसमें लिख लो, फाई एन वाले में लिख लो। फाई एन वाले को क्या पुट करना है? यहाँ पे फाई एन में आपको क्या करना है? सबसे पहले मैंने बोला कि y इक्वल टू आपको m पुट करना है, और यहां से x बराबर आपको क्या पुट करना है? 1 पुट करना है। ये दोनों को जैसे ही पुट कर दोगे, जैसे यहां से आप पुट करोगे, इसको इक्वल टू क्या पुट कर दोगे? 0। तो एक बात बताओ, जो आपका x और y होगा, थोड़ा सा पहले लिखना मत, देख लो,
हवा में बात करने से थोड़ा सा अच्छा होगा कि मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। देख लो यहाँ से, लिखना मत, इस एग्जांपल को लिखना मत, समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो यहाँ से आपने फंक्शन आपके पास गिवन है एफ एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ से दिया हुआ है वाई क्यू प्लस का एक्स क्यू प्लस का 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3y स्क्वायर एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई प्लस एक्स प्लस का 2 इक्वल टू 0। मान लो इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखना मत, ये एग्जांपल लिखना मत, इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फाई एन का मतलब क्या हुआ, इस वाले इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है, तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 2 1 3, यहाँ पे 2 1 3 हो गया। तो यहाँ से फाई एन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आपके पास फाई 3 की इक्वल होगा। देखो डिग्री कितना है आपके पास, 3 है, 3 है, 3 है। तो आप इस वाले टर्म को लिख लो, इस वाले टर्म को जैसे लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपका यहाँ से y3 आएगा, x3 आएगा, 3x स्क्वायर y आ जाएगा, और यहाँ से 3y स्क्वायर x आ जाएगा। उसी तरीके से यदि यहाँ पे फाई 3 की यदि बात करो, फाई n बराबर 0 पुट करना, आप क्या करोगे, यहाँ पे y इक्वल टू m पुट कर देना और x इक्वल टू 1 पुट कर देना। तो बताओ ये ओवरऑल इक्वेशन फाई m में बन जाएगा आपका। बात है समझो, ये इसको फाई n ही बोलते हैं। तो फाई n इक्वल टू इसको क्या पुट करना जैसे ही, तो ओवरऑल इक्वेशन किस में बनेगा आपका, ओवरऑल इक्वेशन आपका m में चेंज हो जाएगा, और यहीं से हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको क्या चाहिए, आपको स्लोप का वैल्यू चाहिए और इंटरसेप्ट का वैल्यू चाहिए, m और c चाहिए। तो m ऐसे निकालेंगे, फिर हम लोग c निकालने का तरीका देखते। इसको मिटा दे रहा हूं, इसको लिखना मत, लिखना मत, तरीका बता दे रहा हूं मैं कि फाई n का मतलब ये होता है। फाई n का क्या मतलब होता है, वैसे मैं वर्किंग रूल यहाँ पे बताऊंगा, एक क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहां पे वर्किंग रूल भी आपका आ जाएगा। चलो, तो यहां से जैसे आप इसको 0 रखोगे तो आपका किसका वैल्यू आने वाला है, आपके पास m का वैल्यू आने वाला है। जैसे इसको 0 करोगे तो यहां से आपके पास m का वैल्यू आ जाएगा। तो m बराबर आपके पास ढेर सा वैल्यू आएगा, मान लो यहां से m1 आ जाएगा, m2 आ जाएगा, m3 आ जाएगा, और इसी तरीके से ढेर सारा वैल्यू आपके पास आता रहेगा। लेकिन यहां पे यदि हम लोग बात करें कि m1 m2 m3 आपस में ये सब इक्वल नहीं है, जब इक्वल का केस आएगा कि m1 m2 की इक्वल हो जाएगा तब कैसे करेंगे, m2 m3 की इक्वल हो जाएगा कैसे हो जाएगा, m1 m2 m3 तीनों इक्वल हो जाएगा तो कैसे करेंगे, सबका तरीका बताऊंगा, बस पेशेंस के साथ सुनते रहो। चलो, यहां से आप m निकाल लोगे, दूसरा आपको क्या निकालना पड़ेगा, दूसरा आपको c निकालना पड़ेगा, दूसरा आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहां से c निकालना पड़ेगा। तो c कैसे निकालेंगे बताओ, c निकालने के लिए क्या होता है बताओ, फॉर्मूला फाई n माइनस 1 अपॉन c का फॉर्मूला बता दो। c का जो आपके पास फॉर्मूला होता है क्या होता है, यहां से माइनस का फाई n माइनस 1 अपॉन फाई n, लिख लो ये फॉर्मूला लिख लो। तो माइनस का फाई n माइनस 1 अपॉन फाई n, बात है समझ में, बात है क्या समझ में। तो ये फाई n का आपको पास इक्वेशन पता है, ये किसके टर्म में होगा, ये आपका m के टर्म में होगा, ये इसका किसके टर्म में आएगा, आपको यहाँ से m के टर्म में आएगा, इसको भी किसके टर्म में आएगा, ये m के टर्म में आएगा। तो यहाँ से इसमें भी आप क्या पुट करोगे, y इक्वल टू m पुट कर देना, और x इक्वल टू क्या पुट कर देना, आप यहाँ से 1 पुट कर देना। ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं, सिंपल सी बात है, फाई n में यहाँ पे y इक्वल टू m पुट करोगे, x इक्वल टू 1 पुट करोगे। आप देखो प्रोसेस देखो, इस वाले इक्वेशन से आप m का वैल्यू निकल के आ जाओगे। यहां से मान लो आपने m1 निकाला, m1 का वैल्यू जैसे ही आप इसमें पुट करोगे तो m1 के करस्पॉन्डिंग आपको c का वैल्यू पता चल जाएगा। उसी तरीके से यहां से m2 लोगे तो m2 का वैल्यू जैसे आप यहां पे पुट करोगे तो m2 के रेस्पेक्ट में आपको यहां से c2 पता चल जाएगा। इस तरीके से आपको m1 c1 m2 c2 m3 c3 पता चलते रहेगा, और हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यहाँ पे लिखते चलेंगे। देन आपके पास जो एसिम्प्टोट का इक्वेशन आएगा, बताओ क्या होगा, एसिम्प्टोट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c। देन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसे लिख लो, देन इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट लिख लो, एक ही बात है, दोनों का मतलब क्या है। देन इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका एसिम्प्टोट का, बता दो, y इक्वल टू mx प्लस c, लिख लो यहां से y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहां से
y1 आपका आ जाएगा जब आप यहां से आप m1 c1 रखोगे, मतलब यहां से जो करस्पॉन्डिंग m और c का वैल्यू रखते जाओ उस तरीके से आपके पास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकल के आता रहेगा। ठीक है, बातें समझ में? तो ये भी लिख लो, ये है इसका वर्किंग रूल, ये है इसका वर्किंग रूल किसका? ऑब्लिक एसिम्पटोट का। तो ये लिख लो आप, ये तीन चीज आप लिख लो यहां से। तो ये तीन काम करना होता है। तो सबसे पहले आपको m निकालना होता है, दूसरा आपको c निकालना होता है। mc निकालने के बाद आप यहाँ पे mc वैल्यू पुट कर दो, आपके पास y का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा। y और x तो वेरिएबल ही है ना, तो y और x अपने को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ से बस m और c अननोन है। m को कहते हैं यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे लिख लो वेयर m किसको डिनोट करता है? m स्लोप को डिनोट, स्लोप इजिकल टू dy बाई dx भी होता है, टेन थीटा भी होता है, लेकिन अपने को उस प्रोसीजर से नहीं निकालना है। दूसरा यहाँ पे c को कहते हैं इंटरसेप्ट मेड बाय, यहाँ c को कहते हैं इंटरसेप्ट कहते हैं, इंटरसेप्ट लिख लो इसको।